आजकल आपको कोई तनिक सा लोभ देता है तो कुछ लोग उस लोभ के पीछे भाग जाते हैं। मैया, कभी किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए। तुम्हें कोई कितना भी लोभ दे, उस लोभ में नहीं आना चाहिए। हमारा पति फटी साड़ी दे वो अच्छी है, और कोई दूसरा मर्द हमें 5,000 की साड़ी दे, हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई पराया व्यक्ति आज आपको सोना देगा, साड़ी देगा, जब वो सब चीजें देगा, कल आपसे आपका चरित्र मांगेगा तो आप मना ना कर पाओगी। इसलिए अपने को किसी के हाथ में बेचो मत, किसी को सौंपो मत। और ये दुनिया फ्री में आपको कुछ भी नहीं देता। दुनिया फ्री में आपको क्यों दे रही है? जरा सोचो ना। कोई आपको 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, मान लो। आजकल लड़का लड़की क्या हो रहा बाजार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है? एक ने दूसरे को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया 50,000 का। एक लड़के ने एक लड़की को 50,000 का गिफ्ट दिया, मोबाइल। लड़की खुश, मेरे बॉयफ्रेंड ने मोबाइल दिया। आज तुम्हें मोबाइल दिया है तो कल तुमसे मांगेगा जरूर कुछ, तुमसे तुम्हारा चरित्र मांगेगा। तुम मना कर पाओगी? क्योंकि गिफ्ट तो तुमने रख लिया। फ्री में कौन देता? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, शरीर अच्छा है, तो आपको 1000 आई लव यू मिल जाएंगे। आप सुंदर नहीं हैं, आपकी ओर कोई नहीं देखता। हाँ या ना? इसलिए अपने जीवन में शास्त्रों में एक छोटी सी कथा है। एक स्त्री थी, वो स्त्री, उसका हो गया विवाह, पति के संग रहती, पति के साथ रहती। लेकिन क्या हुआ कि पति के साथ रहते रहते भी उसके पड़ोसी आने लग गए। कोई भाभी जी, ये भाभी जी। तो उस महिला को पड़ोसी जी कभी लाके साड़ी दे जाएं, कभी उसको लाके अंगूठी दे जाएं सोने की, कभी कुछ दे जाएं। और धीरे धीरे वो महिला वो उनका सामान लेने लग गई, अंगूठी, साड़ी इत्यादि चीजें। अच्छा, पति काम करने चले जाएं तो पति जब ना रहे तो पड़ोसियों से, अन्य पुरुषों से मिलने जुलने लग गई। और धीरे धीरे वो महिला अपने चरित्र को बिगाड़ बैठी। याद रखिएगा, आपका अधिक किसी से मिलना जुलना ठीक है, लेकिन आपने, आजकल लड़के लड़की क्या बोलते हैं, महाराज जी हमारा कोई प्यार व्यार नहीं है, हम तो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। क्या है हम लोग? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, दोस्त है। लेकिन इन दोस्तों को एक गाना सुनाओ आप, इन दोस्तों को एक गीत सुना दिया करो कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है, केवल हम दोस्त हैं, तुम्हारी दोस्ती कब प्यार में और प्यार के बाद कब दुष्कर्म में बदल जाए, वैलेंटाइन डे बस आने दो, ये सारी दोस्ती धरी रह जाती है। डॉक्टरों के चक्कर लगाने लग जाती हैं फिर कुछ बहनें कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है? इसलिए दोस्ती किनसे होनी चाहिए? क्या राम की रावण से दोस्ती सही थी?
बोलो, क्या राम के दोस्त रावण जैसे हो सकते हैं? नहीं। दोस्त किसे बनाना चाहिए? क्या आपका कोई दोस्त आतंकवादी हो सकता है? आप जो आतंकवादी है, क्या आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं? फिर जो देश से गद्दारी कर रहा है, क्या आप उसे दोस्त बना सकते हैं? नहीं मेरी मां, राम चरित्रवान है, तो आप देख लो राम के जितने दोस्त हैं वो भी चरित्रवान ही हैं। राम की रावण से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। दोस्त हमेशा विचारधारा से बनते हैं, इसलिए दोस्ती उनसे ना कीजिएगा जिनकी दोस्ती कल दुष्कर्म में बदल जाए, क्योंकि इसमें नुकसान आपका होगा। तो इसलिए मेरी बहनों, कोई आपको कितना भी महंगा गिफ्ट दे, मत लिया करो। आपके पिताजी, आपकी मां जो आपको दें वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया आपको खरीदना चाहती है। आप बिकाऊ हैं तो ऑफर मिल जाएंगे आपको। कितना कीमत लगा रहे हो अपनी, है ना? 1,50,000 में 2 लाख 4 लाख का गिफ्ट कोई दे आपको और आप बिक गए, तो आपने अपने को नहीं बेचा, आपने अपना चरित्र बेच दिया है उसे। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाओ, इतनी कीमत बढ़ा लो अपनी कि धरती में कोई आपको खरीद ना सके, है ना? आपको कोई खरीद ना सके। इतना मजबूत आपका चरित्र होना चाहिए, इतने पवित्र आपके विचार होना चाहिए कि आपकी ओर कोई आंख उठाकर ना देख सके। यह हर बहन और हर भाई के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है। अब एक पत्नी थी, उसके पति बाहर चले जाएं तो वो पड़ोसियों से वो रहने लग गई गलत संगति में। उसके पति को पता लगा कि पत्नी मेरी किसी गलत पुरुष के संग, पुरुषों के साथ रहने लग गई। पुरुष को पता लगा, उसने भेज दिया मायके, तू मायके चली जा। मायके में उसके माँ बाप समझाएंगे तो शायद ठीक हो जाए, पर वो आदत तो बिगड़ गई। पराये पुरुष का एक बार नशा लग जाए किसी को, पराई स्त्री का नशा लग जाए किसी को, तो व्यक्ति फिर जल्दी छूटता नहीं। यह भी एक नशा है मेरी माँ। शराबी को शराब का नशा, गंजेड़ी को गांजा का नशा, जुआड़ी को जुए का नशा, तो पराई स्त्री पराई पुरुष का भी एक नशा ही है। कहते ना, भूख 2 प्रकार की होती है। एक पेट की भूख होती है। पेट की भूख तो जल्दी से भोजन, रोटी खा लो, दाल सब्जी खा लो तो मिट जाती है। पेट की भूख मिट जाती है दाल चावल सब्जी रोटी से। पर एक भूख और होती है जो चमड़ी की भूख होती है। पेट की भूख तो मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख मिटाए मिटाए नहीं मिटती। इसलिए चमड़ी की भूख के कारण ही तो रावण का सर्वनाश हो गया। रावण को कौन सी भूख लगाई? बोलो, चमड़ी की भूख। शरीर में क्या है? चमड़ा, चमड़ी ही तो है। आज के लड़के लड़कियां, एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। ये प्यार में पागल हैं कि चमड़े के लिए पागल हैं? प्यार तो बहाना है, पागल काहे के लिए है? चमड़ा के लिए। चमड़े की भूख है, और यही भूख सर्वनाश करती है, अच्छे अच्छों को गिरा देती है ये भूख। रावण जैसे ज्ञानियों को सर्वनाश के घाट तक पहुंचा दिया इस भूख ने। इसलिए कहता हूं, अपनी पत्नी में खुश रहा करो, अपने पति में खुश रहा करो। पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखना। उदाहरण आप समझो ना, रावण जैसों का सर्वनाश हो गया जो इतना पावरफुल था। दुर्योधन जैसों का सर्वनाश हो गया, पराई औरत के कपड़े ही तो उतारा था ना, वहीं से तो उनके सर्वनाश की शुरुआत हो गई। हाँ या ना? द्रौपदी को कपड़े क्या बोला दुर्योधन ने? कपड़े उतार दो।
इसे निर्वस्त्र करके मेरी जांघ में लाकर बिठाओ, मेरी गोद में लाकर बिठाओ। एक पराई औरत को निर्वस्त्र करके अपनी गोद में बिठाना चाहता है दुर्योधन। दुर्योधन को भी तो भूख लगाई ना चमड़े की, हो गया सर्वनाश। 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। इनके जितने बच्चे थे सब खत्म। गलती एक दुर्योधन की थी और सजा 99 निर्दोष भाइयों को मिली। और 99 भाइयों के 1-1, 2-2, 4-4 जो बच्चे रहे होंगे सब मारे गए। धृतराष्ट्र जी जब मरे तो उन्हें कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। 100 बेटे थे ना, 100 बेटे धृतराष्ट्र के, 100 बेटे थे तो बेटों के बेटे कितने रहे? 100 के आप 2-2 भी मानो तो 200 हो गए। किसी के 4 थे, किसी के 3 थे, किसी के 5 थे, किसी का 1 था। लेकिन देखो, गलती एक दुर्योधन की, नाश सबका। गलती एक रावण की, नाश सबका। गेहूं के संग कौन पिसता है? मेरी मां, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइएगा। 1 क्लास कम पढ़ेंगे चलेगा, पर चरित्रवान होंगे ना तो पक्का खरा सोना रहेगा। इसलिए प्राण जाए तो जाए, पर चरित्र ना जाए। चरित्र राम चरित्र सुनबे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब चला गया। चरित्र चला जाए आपका तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम भारतवासी हैं। अमेरिका के लोग चरित्र की वैल्यू नहीं करते, वहां चरित्र नहीं है, वहां केवल चित्र है। वहां तो हर साल, हर 2 साल के अंदर स्त्री पुरुष अपना बदलते रहते हैं, पति पत्नी। वहां सारी जिंदगी में आदमी एक पुरुष वहां पर मरने तक कम से कम 10 स्त्रियों के संग रह चुका होता है। वहां की स्त्रियां भी ऐसी ही हैं विदेशों में। वहां चरित्र नहीं है। चरित्र की बात यदि कहीं है तो पूरी दुनिया घूम के आइएगा। भारत में विधवा स्त्रियां मिलती हैं। भारत में कैसी स्त्रियां मिलती हैं? विधवा। आप पूरी दुनिया घूम के आइए, आपको कोई विधवा स्त्री नहीं मिलेगी। क्यों? वहां कोई विधवा होती ही नहीं है। एक गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। लेकिन हमारे भारत में देखिए कि पति मर जाए तो उसी की विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजार देती हैं। हमारी अपनी मौसी है, मेरी अपनी मौसी अभी हैं, अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई है उनकी। मेरी अपनी बड़ी मौसी, सबसे बड़ी मौसी, तो 5, हमारी मां 5 बहनें हैं तो 4 मौसी हो गई हमारी। तो जो हमारी सबसे बड़ी मौसी है, वो मौसी का विवाह हुआ और विदाई नहीं हुई थी। पहले क्या था कि विवाह हो जाता था और विदाई नहीं होती थी। विदाई होती थी 2 साल बाद, 3 साल बाद, सुना है पुराना सिस्टम। तो हमारी मौसी का विवाह तो हो गया पर मौसी की विदाई नहीं हुई। और खबर आ गई कि हमारे मौसा जी उस समय जब वो 15-16 साल के थे, हमारी मौसी 12-13 वर्ष की रही होंगी। पहले विवाह जल्दी हो जाता था। तो हमारे मौसा जी की हो गई मृत्यु किसी कारणवश। हमारी मौसी जी ने उन्हें देखा भी नहीं ठीक से। पहले कहां मंडप के नीचे घूंघट डाल के बिठा दे, ब्याह हो गया, पता ही नहीं कि ब्याह हो गया। छोटी बच्ची को क्या पता। जरा सोचिए कि हमारी मौसी ने अपने पति को स्पर्श तक नहीं किया, टच नहीं किया एक उंगली से।
स्पर्श भी नहीं किया और विधवा हो गई, और उन्हीं की विधवा रहकर आज भी हमारी मौसी हैं। आज तक उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा, पूरी जिंदगी गुजार दी। अब तो अत्यधिक वृद्धावस्था है, पूरी जिंदगी गुजार दी। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं, चरित्रवान स्त्रियां हैं। ऐसा चरित्र आपको कहीं देखने को मिलेगा तो केवल भारत में देखने को मिलेगा। इसलिए भारत चरित्रवानों का देश है। लेकिन आज इस चरित्र की कहां वैल्यू है? आज के लड़का लड़की तो इन बातों को यूं ही समझते हैं कि इसमें क्या है। आज तो देखो वो देह को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि जी कोई बात नहीं, एक नहीं दो, दो नहीं तीन, चल रहा है, यही चल रहा है। इसलिए आपकी बेटी, आपका बेटा चरित्रवान बने। चलो आजकल क्या होता है, पुनर्विवाह होता है। ठीक है, आज के समाज की मजबूरी है कि जवान लड़की विधवा हो गई तो उसका कहीं अच्छा सा लड़का देके फिर से ब्याह कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप अपना पति है तब तक तो आप अपने पति के अतिरिक्त कोई और ना चिंतन कीजिए। पत्नी है तब तक तो किसी और का चिंतन ना कीजिए। चलो चला गया या चली गई कोई, तो पुनर्विवाह एक व्यवस्था रही है समाज की, जिस व्यवस्था को राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित की। लेकिन फिर भी आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो आपको क्यों किसी और की तरफ देखना है? अपने को चरित्रवान बनाइए ना। आप किसी और से नजरें मत मिलाइए, आप अपने से नजरें मिलाइए। आप किसी और को मत कहिए कि मैं सही हूं, आप अपने से कह के बताइए कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। क्योंकि जवाब आपको आपको जवाब मुझे नहीं देना और मुझे जवाब आपको नहीं देना, हम दोनों को जवाब ईश्वर को देना है। और जिसे जवाब देना है वो हर समय देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। हमसे क्या छिपाओगे, आपसे हम क्या छिपाएंगे? चलो आपसे हम छिपा लें, आप हमसे छिपा लो, पर भगवान से तो किसी का कुछ ना छिपना है। इसलिए जब ईश्वर हिसाब लेंगे तो उनकी नजरों से गिर मत जाना, इस बात का ख्याल रखें।